हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई बॉडी हॉरर मूवी दी सब्सटेंस के बारे में। इसमें डेमी मूर, मार्गरेट क्वैली और डेनिस क्वाड मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। ये फिल्म बाकी मूवी से बिल्कुल अलग थी और शायद ही आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी देखा हो। बाकी बात करें एक्टिंग की, सिनेमेटोग्राफी की या प्रोस्थेटिक्स की, सब चीजें बेमिसाल थी। जिसने ये मूवी नहीं देखी उसे ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक मास्टरपीस मूवी थी। ये मूवी एक नॉर्मल कहानी से शुरू होकर एक खतरनाक मोड़ पे आकर खत्म होती है और इसकी यही चीज़ इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक अंडे के योक में से किसी सीरम को इंजेक्ट करते देखते हैं। थोड़ी देर में उस योक से हूबहू एक नया योक बन जाता है। अब ये क्या था, किस बारे में था, ये हम आगे जानेंगे। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कुछ कारीगर मिलकर एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का वॉक ऑफ फेम बनाते हैं। एलिजाबेथ स्पार्कल एक हॉलीवुड स्टार थी जिसके लोग दीवाने थे और फैंस उसके साइन के साथ फोटोज खिंचवाते थे और उसे एडमायर करते थे। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मौसम बदलते हैं, वो साइन पुराना होता जाता है, भद्दा होता जाता है और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और समय के साथ लोग उसे भूल जाते हैं। और एक दिन किसी का बर्गर उस पर गिर जाता है विदाउट नोटिसिंग कि उसके नीचे हॉलीवुड स्टार एलिजाबेथ का साइन था। वो उसे पैरों से साफ करने लगता है। ये रेफरेंस था मूवी की स्टार एलिजाबेथ स्पार्कल की आने वाली जिंदगी का। अब यहाँ हम देखते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल को, जो एक समय की हॉलीवुड स्टार थी, पर अब वो एक एरोबिक टीवी शो में काम करती थी और काफी सालों से शो में काम कर रही थी। आज उसका 50वां बर्थडे था तो वो काफी खुश होती है। खैर, वो टीवी शो खत्म करने के बाद वॉशरूम जाती है, पर लेडीज वॉशरूम खराब होने की वजह से वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ उसका प्रोड्यूसर हार्वी आता है, जो फोन पे किसी से कहता है कि एलिजाबेथ अब पुराने जमाने की हो चुकी है। अगर हमें अपनी टीवी शो की रेटिंग बढ़ानी है तो उन्हें अपने शो के लिए एक नया यंग फेस चाहिए। बेसिकली वो एलिजाबेथ को निकालकर एक नई लड़की, एक नए मॉडल को रखना चाहते थे। ये सारी बातें एलिजाबेथ सुन लेती है और हार्वी को कन्फ्रंट करने उसके पास जाती है, जहाँ हार्वी उसे बताता है कि उसे अपने शेयर होल्डर्स और ऑडियंस को भी खुश रखना होता है, जिसकी वजह से वो अपने शो के लिए एक नया फेस ढूंढ रहे थे। नथिंग पर्सनल। ये सब सुनकर एलिजाबेथ काफी निराश हो जाती है और अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ चल देती है। वो देखती है शहर की सड़कों पर उसके पोस्टर्स को निकाल दिया जाता है और डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर के जाने के बाद उसका असिस्टेंट उसे एग्जामिन करता है और चुपके से उसके कोट में एक नोट और पेन ड्राइव डाल देता है। बाहर आकर जब एलिजाबेथ अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे वो नोट और पेन ड्राइव मिलती है, जिसपे लिखा होता है दी सब्सटेंस और उसके पीछे किसी का फोन नंबर भी लिखा होता है और उस नोट पे लिखा होता है इट चेंज्ड माई लाइफ। अब यहाँ उसका एक पुराना दोस्त फ्रेड मिलता है, जो उसकी काफी तारीफ करता है और उसे ड्रिंक्स पे इनवाइट करता है। वो उसे अपना नंबर देता है और कॉल करने को कहता है। स्पार्कल अपने घर आती है और वो पेन ड्राइव चलाकर देखती है। उसमें दी सब्सटेंस के बारे में, जो एक ब्लैक मार्केट का सीरम होता है, उसकी पूरी जानकारी दी होती है कि कैसे आप इसको इंजेक्ट करके अपना एक यंगर वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। पर उसे इंजेक्ट करने की एक शर्त थी, जिसके अकॉर्डिंग ओल्डर वर्जन और न्यू वर्जन को एक एक हफ्ते में स्विच करना जरूरी था, क्योंकि एट लास्ट वो दोनों एक ही थे। पर वो इससे इम्प्रेस नहीं होती और वो पेनड्राइव डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ देर बाद वो अपने आप को आईने में देखती है और पुराने दिनों को याद करती है जब वो स्टार हुआ करती थी। पर अब ढलती उम्र के साथ उसकी जवानी भी ढल रही थी, जिसे वो बदलना चाहती थी। वो चाहती थी कि काश लोग फिर से उसे प्यार करें और वो फिर से एक स्टार बन जाए। इस मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में और जवान दिखने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लालच में वो डस्टबिन से सब्सटेंस की पेन ड्राइव उठाकर उस पे लिखे फोन नंबर पे घबराती हुई फोन करती है और उस सीरम को ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर करने पर उसे किसी जगह का एड्रेस मिलता है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर में खुद को रिप्लेस करने की ऐड देखती है और वो गुस्से से और भर जाती है। इसी के साथ उसे दी सब्सटेंस की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें 503 नंबर का एक कार्ड मिलता है। वो उस एड्रेस पे जाती है और कार्ड स्कैन करके अपना पार्सल घर ले आती है। वो उसे खोलती है। उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। सबसे पहले उसमें एक्टिवेटर मिलता है, जिसमें उसे 1 टाइम यूज करने के बाद डिस्कार्ड करने को कहा होता है। दूसरे नंबर पे स्टेबलाइजर होता है, जो अपने दूसरे वर्जन के लिए था। तीसरे नंबर पे स्विच करने का पैकेट होता है, जिसमें दोनों वर्जन के लिए खाना होता है। वो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ती है और उन्हें अप्लाई करने का मन बनाती है। अब वो एक्टिवेटर उठाती है और खुद को इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर वेट करती है पर कुछ नहीं होता। पर जैसे ही वो जाने लगती है कि उसको जोर का एक चक्कर आता है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो एक तरह से पैरालाइज हो जाती है। उसे सब पता होता है कि क्या हो रहा है, पर वो हिल नहीं पाती। अब यहाँ उसे अपनी बॉडी के अंदर से कुछ हिलने का एहसास होता है और यहाँ कोई चीज़ उसकी पीठ को फाड़कर बाहर निकल जाती है।
वो एलिजाबेथ स्पार्कल का यंगर वर्जन स्यू होती है। वो अपने आप को शीशे में निहारती है और बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वो अनकॉन्शियस पड़ी अपने ओल्डर वर्जन की पीठ पे टांके लगाती है और फिर ड्रिप के थ्रू फूड की एक डोज लगाती है जो 7 दिन तक चलती है। कुछ देर बाद जब वो नहाकर निकलती है तो उसकी नाक से खून आने लगता है, तो उसे स्टेबलाइजर के बारे में याद आता है जिसमें उसे ओरिजिनल बॉडी से फ्लूइड निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना था। तो वो बिना वक्त गवाए वो फ्लूइड निकालती है और खुद को इंजेक्ट करती है। अब अगले ही सीन में वो अपनी कंपनी की एड देखती है और वहाँ ऑडिशन देने जाती है। पहली ही नज़र में सिलेक्टर्स को वो पसंद आ जाती है और वो उसे शो के प्रोड्यूसर हार्वी से मिलवाते हैं, जो उसे देखते ही पागल हो जाता है और इमीडिएटली उसे हायर कर लेता है और कहता है कि 2 हफ्ते में हमारा शो एयर होगा। पर स्यू एक्सेप्ट करने से पहले बताती है कि उसे हर हफ्ते टाउन से बाहर अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए जाना होगा, जो काफी बीमार है। हार्वी उसकी शर्त मान लेता है। अब यहाँ हफ्ते के 7 दिन स्यू स्टूडियो में प्रैक्टिस करती है और देखते ही देखते 7 दिन खत्म हो जाते हैं। तो स्यू अपने ओल्डर वर्जन को दोबारा से एक्टिवेट करती है और खुद अनकॉन्शियस हो जाती है। एलिजाबेथ होश में आती है और सबसे पहले खाना खाती है और फिर एक शेड्यूल बनाती है कि कब वो कॉन्शियस रहेगी और कब स्यू कॉन्शियस रहेगी। इसके बाद वो अपनी रिफिल किट लेने वापस उसी एड्रेस पे जाती है जिसमें दोनों के लिए 1 हफ्ते का खाना होता है। अब फिर से हफ्ता खत्म होने के बाद स्यू कॉन्शियस हो जाती है। वो अपने यंगर वर्जन से प्यार करने लगती है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो एलिजाबेथ को बाथरूम में ही एक सीक्रेट रूम बनाकर उसमें छुपा देती है और फिर अपने पहले ही टेलीकास्ट के बाद वो रातों रात एक सेंसेशन बन जाती है। उसके चर्चे सारे शहर में होने लगते हैं और हर बिलबोर्ड पर उसका पोस्टर लग जाता है। अब 7वें दिन जब फूड और सीरम खत्म होने वाला था तो वो पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और काफी देर से एक लड़के के साथ घर वापस आती है। वो उस लड़के से मेकआउट करना चाहती थी, पर तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, जो इशारा था कि अब उसे अपने ओल्डर वर्जन के साथ स्विच करना होगा। पर वो ऐसा ना करके एलिजाबेथ की पीठ से एक और एक्स्ट्रा सीरम निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है और फिर उस लड़के के साथ मेकआउट करती है। और इसी चक्कर में वो एक अहम रूल तोड़ देती है जिसकी सजा एलिजाबेथ को मिलने वाली थी। अगले दिन वो एलिजाबेथ के साथ स्वैप करती है और एलिजाबेथ कॉन्शियस हो जाती है। वो देखती है कि उसके रूम में सब जगह बियर बॉटल्स बिखरी पड़ी थी और सामने शीशे पे ट्रॉय नाम के लड़के का एक नोट पड़ती है जिसमें उसने लिखा था कि ज्यादा पीने की वजह से वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर जा रहा है। वो उस नोट को निकालने वाली होती है कि उसकी नजर अपनी उंगली पे पड़ती है जो एक बूढ़ी औरत के जैसे नजर आ रही थी। ये वही सजा थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर दोनों में से कोई भी रूल तोड़ेगा तो उसकी सजा दूसरे वर्जन को मिलेगी। अब वो घबराकर सारी बात अपने कंसल्टेंट को बताती है, पर वो कहता है कि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। इससे वो काफी निराश हो जाती है और गुस्से में ट्रॉय का हेलमेट बाहर फेंक देती है। फिर घर की सफाई करते वक्त उसकी नजर टीवी पे पड़ती है जिसमें स्यू का टेलीकास्ट आ रहा होता है। वो गुस्से से और भर जाती है क्योंकि वो उसकी जगह अपने आप को वहां देखना चाहती थी। इसके बाद वो अपनी रिफिल किट लेने जाती है और वापस आते वक्त एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि 7 दिन बहुत लंबे होते हैं। पहले तो वो हैरान होती है कि 7 दिनों के बारे में इसे कैसे पता, पर फिर वो उसके हाथ में एक टैटू और 207 नंबर का कार्ड देखती है। ये वैसा ही टैटू था जैसा उसने हॉस्पिटल में असिस्टेंट के हाथ पे देखा था। तो उसे पता चलता है कि ये उसी असिस्टेंट का ओल्डर वर्जन था जिसने उसे ये सीरम रेकमेंड किया था। वो उसे कहता है कि क्या उसने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। यहाँ उसका रेफरेंस स्यू से था। वो ऐसा इसलिए कहता है कि शायद वो भी उसी स्टेज से गुजरा था जिससे अब एलिजाबेथ गुजर रही थी। वो वहां से घबराकर भाग जाती है और उसी लड़के ट्रॉय से टकरा जाती है, पर ट्रॉय उसे उसके ओल्डर वर्जन में नहीं पहचानता। इससे वो और हताश हो जाती है और घर आकर उसके दोस्त फ्रेड का नंबर ढूंढती है। वो उसे कॉल करती है और मिलने का प्लान बनाती है। वो मेकअप करती है, नई ड्रेस पहनती है और जाते वक्त वो अपने अपार्टमेंट के बाहर स्यू का पोस्टर देखती है जिसमें वो काफी जवान और परफेक्ट बॉडी शेप में लग रही थी। ये देखकर उसे वो सब याद आता है जो अपनी जिंदगी में पाना चाहती थी। जवानी, फेम और सारी दुनिया उसके इशारों पे घूमे। पर अलास ये सब कुछ स्यू को मिल रहा था। इससे वो डिप्रेस हो जाती है और वापस आकर अपना सारा मेकअप उतार देती है और निराश होकर बैठ जाती है। अब अगले सीन में हम स्यू को देखते हैं जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए शूटिंग कर रही होती है। पर शूटिंग के दौरान उसके पीछे से अचानक एक बम्प नजर आता है। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, पर एक कैमरामैन के कहने पर वो रिकॉर्डिंग वापस देखी जाती है। इंसल्ट के डर से स्यू तेजी से बाथरूम में भाग जाती है और वहां जाकर वो अपने बम्प में से एक हड्डी का टुकड़ा निकालती है जो शायद एलिजाबेथ ने खाया था। इससे वो काफी डर जाती है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्यू का एक डरावना सपना था और एलिजाबेथ से स्विचिंग के बाद वो होश में आ जाती है। वो देखती है हर जगह एलिजाबेथ ने खाना खाकर कूड़ा फेंका होता है, जिससे वो साफ करती है और अपने कंसल्टेंट को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ एक यूजलेस की तरह बस अपना पेट भरकर 7 दिनों को बर्बाद कर रही थी। पर कंसल्टेंट उसे भी वही कहता है जो उसने एलिजाबेथ को कहा था कि तुम दोनों एक ही हो, जो तुम करोगी उसका परिणाम तुम्हारे दूसरे हिस्से को सहना पड़ेगा।
अब वो रेडी होकर टीवी शो की शूटिंग के लिए जाती है, पर वहाँ कोई सेटअप नहीं होता। तो कैमरामैन उसे कहता है कि प्रोड्यूसर हार्वी उससे मिलना चाहता है। वो घबरा कर हार्वी के रूम की तरफ बढ़ती है, पर यहाँ से पता चलता है कि उसकी वजह से उनके शो की रेटिंग आसमान छू रही थी, जिससे हार्वी उसे न्यू ईयर ईव शो का होस्ट करने का ऑफर देता है। ये टीवी शो का सबसे बड़ा इवेंट था। स्यू ये सुनकर बहुत खुश होती है और हाँ कर देती है। अब अगले सीन में स्यू सब रूल्स और रेगुलेशंस को ताक पे रखकर एक एक दिन करके हर बार कितने ही दिनों तक उसकी बॉडी से फ्लूइड निकालती रहती है। अब तो आलम ये था कि एलिजाबेथ के फ्लूइड निकालने वाली जगह में पस भर जाती है। ये देखकर स्यू जल्दी से स्वैप करती है और फाइनली एलिजाबेथ होश में आती है। अब जब वो अपने आप को देखती है तो वो गुस्से से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि स्यू के बार फ्लूइड निकालने से एलिजाबेथ की बॉडी पे बहुत बुरा असर हुआ था और अब उसकी एक टांग, आधा फेस और बाल किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह हो चुके थे। तो वो अपने कंसल्टेंट को फोन पे ये सब बात बताती है कि कैसे उसके यंगर वर्जन ने उसका मिसयूज किया। वो उसे इस प्रोग्राम को स्टॉप करने की हिदायत देता है, पर साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर उसने ये प्रोग्राम अभी स्टॉप कर दिया तो वो जिस कंडीशन में अभी है वो हमेशा के लिए उसी कंडीशन में रहेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ खून का घूंट पीकर रह जाती है और उसे मना कर देती है। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो उससे काउच से उठा जाता है और ना ही चला जाता है, इवन कि उसकी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। इस सब का दोषी वो स्यू को मानती है और टीवी पे स्यू के नाइट शो को देखकर गुस्से से और भर जाती है और वो अपने कांच को न्यूज़पेपर से ढक देती है ताकि उसे घर के बाहर स्यू का पोस्टर नजर ना आए। अब यहाँ 7 दिन पूरे होने के बाद ईमानदारी दिखाते हुए एलिजाबेथ स्यू के साथ स्विच करती है, पर होश में आने के बाद वो देखती है कि कैसे उसके पीछे से एलिजाबेथ ने पूरे घर में गंद मचाया हुआ था। ये देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बिना सोचे समझे बहुत सारी बॉटल्स लेकर एक ही बार में एलिजाबेथ का सारा फ्लूइड निकाल लेती है और अपनी लाइफ एंजॉय करने में बिजी हो जाती है। अब समय निकलता है और 3 महीने गुजर जाते हैं। ठीक न्यू ईयर ईव से एक दिन पहले उसके फ्लूइड का स्टॉक खत्म हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जब वो एलिजाबेथ से और फ्लूइड निकालने जाती है तो फ्लूइड की जगह कचरा निकलता है। वो टेंशन में आ जाती है क्योंकि कल उसका न्यू ईयर ईव का शो था। वो अपने कंसल्टेंट को फोन करती है और वो उसे स्विच करने की सलाह देता है, जो वो किसी कीमत पर करना नहीं चाहती थी, पर कोई चारा ना बनते देख उसे मजबूरी में स्विच करना पड़ता है। अब एलिजाबेथ होश में आती है, जो पहले से काफी बूढ़ी और क्रूप हो चुकी थी। एलिजाबेथ सबसे पहले अपने कंसल्टेंट को फोन करती है और उस प्रोग्राम को स्टॉप करने को कहती है और यहाँ उसे दी सब्सटेंस की तरफ से लास्ट किट मिलती है, जिसमें एक टर्मिनेट का इंजेक्शन होता है। अब वो बिना वक्त गवाए उस इंजेक्शन को स्यू के हार्ट में इंजेक्ट कर देती है, पर इंजेक्शन खाली होने से पहले उसे वो सारी चीजें, वो सेलिब्रिटी स्टेटस और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है जो वो स्यू के थ्रू पाना चाहती थी। और तभी वो अपना मन बदल लेती है और स्यू को रिवोक करने की कोशिश करती है। स्यू एकाएक जिंदा हो जाती है और यहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। इससे पहले स्यू कुछ समझ पाती, उसका ध्यान टर्मिनेट के इंजेक्शन पे पड़ता है और वो बिना कुछ सोचे समझे एलिजाबेथ पे टूट पड़ती है और उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डालती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी कामयाबी के रास्ते में आ रही थी। पर वो भूल जाती है कि उसी की वजह से उसका वजूद था। पर जब तक उसे होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब वो फूट फूट कर रोने लगती है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी और इस बात की सजा उसे मिलने वाली थी। खैर, वो रेडी होकर अपने न्यू ईयर ईव शो को होस्ट करने के लिए निकल जाती है, पर एलिजाबेथ के बिना उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। यहाँ सबसे पहले उसे सुनना बंद हो जाता है। वो नई ड्रेस पहनती है, मेकअप करती है और स्टेज पे जाने के लिए रेडी होती है। वॉशरूम यूज करते समय उसका एक दांत जड़ समेत निकलकर टूट जाता है। उसके बाद एक एक करके सामने के 3 दांत टूट जाते हैं। अब उसे एहसास होता है कि इस हालत में वो शो नहीं कर सकती थी। तभी उसे याद आता है कि एक्टिवेटर से वो खुद का एक बेटर हाफ बना सकती है, पर वो भूल जाती है कि वो एक्टिवेटर सिर्फ एक बार यूज करने के लिए था। वो अंधाधुंध घर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है। बटन दबाते समय उसका एक नाखून भी टूट जाता है और एक कान निकलकर अपने आप नीचे गिर जाता है। खैर, वो दौड़ती भागती अपने घर पहुंचती है और बाकी बचा हुआ एक्टिवेटर खुद को इंजेक्ट कर लेती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपना एक बेटर वर्जन मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसका भी वही हाल होता है जो एलिजाबेथ का हुआ था। उसकी पीठ फाड़ कर एक नया वर्जन पैदा होता है, पर ये कोई उसका यंगर वर्जन नहीं था, बल्कि एक मॉन्स्टर था। वो भागकर आईने की तरफ जाती है और अपना ही अक्स देखकर डर जाती है। वो सच में एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। उसके पेट में उसके दांत थे, उसकी पीठ पर एलिजाबेथ का चेहरा था और उसके ही नीचे उसका एक हाथ था। वो एक म्यूटेशन से पैदा हुई मॉन्स्टर थी, जिसे मूवी में मॉन्स्ट्रो एलिजा स्यू कहा गया है। वो अभी भी इसी उम्मीद में कि शायद लोग इसे पसंद करेंगे, वो जैसे तैसे कपड़े पहनकर और एलिजाबेथ का मास्क लगाकर शो में पहुंच जाती है। यहाँ उसे ख्याल आता है कि कैसे लोग उसे देखना पसंद करते थे, कैसे वो लोग उसे अपनी आंखों पर बिठा कर रखते थे।
पर जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो हमेशा पूरा नहीं हो सकता। अब कुछ देर बाद वो बचती बचाती स्टेज पे पहुंच जाती है। शो ऑन एयर हो जाता है और स्टेज पे एंट्री होती है मॉन्स्ट्रो एलिजा स्यू की। वो माइक पे बोलने की कोशिश करती है पर उससे बोला नहीं जाता। लोग उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं। लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या, कि तभी उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसका असली मॉन्स्टर्स चेहरा सबके सामने आ जाता है। ऑडियंस में सब जगह हफड़ा दफड़ी मच जाती है और सब बोलते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है, इसे शूट कर दो। ऑडियंस में से एक उसका सर फोड़ देता है पर तभी उसकी बॉडी में से एक और सर बाहर निकलता है, पहले से भी भद्दा और गंदा। यहाँ उसका एक हाथ टूट जाता है और उसके हाथ से खून के फव्वारे छूटने लगते हैं, जिससे पूरी ऑडियंस और स्टेज लाल हो जाती है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता है और वो स्टेज और स्टूडियो को लाल करके वहां से बाहर आ जाती है। और रास्ते पे चलते समय उसका एक पैर टूट जाता है और नीचे गिरने से उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर जाती है। अब उसमें से एलिजाबेथ का फेस सरकता हुआ अपने वॉक ऑफ फेम साइन पे जाकर रुक जाता है और वो अपने ख्यालों में सोचती है कि जैसा वो पाना चाहती थी उसे वो प्राप्त हो चुका है और उसके डाई हार्ड फैन उसे एडमायर कर रहे हैं और उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसी याद के साथ वो अपने वॉक ऑफ फेम में डिसॉल्व हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये मूवी देखने के बाद हमें एक ही चीज़ समझ आती है कि आप जो हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, वरना जिंदगी आपको उस मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जिससे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता और हम उस दलदल से निकलने की बजाय उसमें और धंसे जाते हैं, जैसा कि हमने इस मूवी की स्टार एलिजाबेथ के साथ होते हुए देखा। तो लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर पर्सनैलिटी। इस पूरी दुनिया में आप अपनी तरह के एक ही इंसान हैं जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बी पेशेंट, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप भी किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।